अच्छा, 6 के बच्चे ध्यान देंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम जो प्रश्नावली करेंगे वो प्रश्नावली आपकी 6.3 है। जिस तरह अपनों ने 6.2 में पूर्णांकों का जोड़ और घटाव किया है, उसी प्रकार से आपको 6.3 में भी जोड़ और घटाव ही करना है। लेकिन आपको इसमें भी इसी तरह चिन्हों का ध्यान रखना होगा जैसे आपने 6.2 में किया है। जैसे आपको 6.3 का पहला सवाल दिया है 35 ऋण 20, तो इसको तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये पहले का पहला है आपका 35 ऋण 20, 20 आपको कोष्टक में दिया है ना। तो अब 35 आपका धन का है और धन ऋण ऋण यानी ऋण का आपका 20 हुआ। जब 35 में से आप 20 माइनस करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होते हैं 15। धनात्मक संख्या बड़ी है इसलिए आपका उत्तर भी धनात्मक ही होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये तो आपका पहला हुआ। इसके बाद में आपको इसका सी वाला बता देता हूं जिसमें आपको 3 ऋण चिन्ह दे रखे हैं, यानी तीसरा सवाल ये आपका तीसरा है। इसमें आपको 2 ऋण चिन्ह 3 ऋण चिन्ह दे रखे हैं। जैसे आपको दिया ऋण 15 ऋण 18 फिर ऋण 18, ऋण 15 फिर आपको ऋण चिन्ह दिया है और यहां पर आपको ऋण 18 दे रखा है। अब आप कंफ्यूजन में ना हो इसलिए मैं आपको स्वयं ही बता देता हूं किस तरह करना है आपको इसको। ये आपका ऋण 15 भी कोष्टक में है ना। तो आप ऋण 15 को तो ऐसा कैसा रख देंगे, ये ऋण 15 आपका। अब यहां पर आप जब ऋण से ऋण का गुणा करते हैं तो ऋण ऋण आपका धन होता है। मैं आपको 6.2 में समझा चुका हूं कि प्लस ऋण ऋण धन होता है, धन 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 होता है, लेकिन धन ऋण ऋण होता है। आगे समझ में आपके। तो यहाँ पर आपका ऋण ऋण धन जब कोष्टक घट रहा है तो चिन्ह ही परिवर्तन हो जाएगा। तो ऋण ऋण धन 18। अब 15 ऋण के 18 धन के आपके, तो 18 में से आपको 15 माइनस कर देना है। तो कितने बच रहे हैं आपके, मात्र 3 उत्तर बच रहा है। ओके, तो ये आपका पहले का तीसरा सवाल भी मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। अब पहले के तीसरे के बाद मैं आपको एक बार फिर अगले सवाल में ले चलता हूं, यानी आपका सवाल नंबर लास्ट वाला ले ले आप, एफ वाला, ऋण 32 ऋण 40 वाला। ये आपका सवाल नंबर लास्ट है, छठा वाला। आप एबीसीडी डालना चाहे तो एबीसीडी डाल सकते हैं और सीरियल नंबर डालना चाहे सीरियल नंबर डाल सकते हैं। ऋण 32 कोष्टक ऋण 40। ओके, अब इसको आपको हल करना है। तो ये भी आपका सेम जो आपने अभी तीसरा किया है वही है। आप ऋण 32 को ऐसा कैसा रख दें। इसके बाद ऋण ऋण धन होता है, धन 40। अब 40 में से आप 32 माइनस करेंगे तो 8 आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपको पहले के 3 सवाल मैंने कर दिए, बाकी 3 सवालों को आपको स्वयं करना है। इसके साथ ही आप दूसरे सवाल में आए, रिक्त स्थानों को छोटी बड़ी या बराबर से भरिए। जब आप रिक्त स्थान भरेंगे तो रिक्त स्थान भरते समय आप सवालों को हल करके देखें ताकि आपको और अत्यधिक सवाल करना आए। और हल करने के बाद आप इसमें बड़ी छोटी का चिन्ह लगा दें। जैसे मान लिया जाए आपके पास ऋण 3 प्लस ऋण 3 दिया हुआ है, ऋण 6 दिया हुआ है। ऐसे इधर आपको ऋण 3 ऋण 6 दिया हुआ है, तो ये ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो 6 प्लस का हो जाएगा आपका। जैसे मैं एक आपको समझा देता हूं, ये पहला रिक्त स्थान आपके दूसरे का, इसमें आपको दिया है ऋण 3 कोष्टक बंद प्लस ऋण 6, फिर यहां पर आपको रिक्त स्थान दे दिया उसने, यानी इसमें छोटी बड़ी का चिन्ह लगाना है आपको। और यहां पर आपको दिया है ऋण 3 ऋण 6। अब आप इसको हल करते हैं आपको मालूम प्लस माइनस माइनस होता है ना। तो ये दोनों संख्या आपकी जब माइनस की होगी तो ऋण ऋण धन होता है, यानी दोनों जुड़ जाएगी। जब दोनों जुड़ेगी तो ये कितने हो जाएंगे आपका, ऋण 9 हो जाएंगे, है ना। और अगर आप यहां पर रखते हैं, मैं एक आपको हल ही करके बता देता हूं। जैसे ये आपका ऋण 3 है, प्लस माइनस माइनस 6 हुआ, तो 6 और 3 कितने हुए 9, तो ऋण धन होता है आपका। और ऋण के है इसलिए आपका मान भी ऋण में आएगा, ये मान ऋण में आएगा आपका, है ना। तो ऋण 9 आए। अब इसी प्रकार से आप इधर आते हैं तो यहां पर आपके पास ऋण 3 और ऋण ऋण धन हो गया आपके पास 6, है ना। जब आप
6 में से 3 घटाते हैं तो आपको 3 प्राप्त होते हैं। ओके, तो अब आपका ऋण 9 और ऋण 3 प्राप्त हुए, यानी आपका ऋण 9 बड़ा है, सॉरी छोटा है, और 3 बड़ा है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक छोटा होता है। ओके, ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी हो उतनी छोटी कहलाती है। तो अब आपका यहाँ का कौन सा चिन्ह आ जाएगा? छोटी का चिन्ह। ऋण 3 प्लस ऋण 6 छोटा है ऋण 3 ऋण 6 से। इस प्रकार से आपको रिक्त स्थानों को कंप्लीट करना है। आप चाहे तो इसको हल अलग से करके यहाँ पर सिर्फ बड़ी छोटी के चिन्ह लगा दें और जो दोनों बराबर हो बराबर का चिन्ह लगा दें। तो आप इस प्रकार से दूसरे सवाल को कंप्लीट करेंगे रिक्त स्थान वाले को। इसके बाद आप तीसरे सवाल में चले जाएंगे, उसमें भी आपको इसी तरह रिक्त स्थान बनना है। ये तीसरे में आपको दिया है ऋण 8 प्लस रिक्त स्थान बराबर 0, यानी ऋण 8 में अपन किसको जोड़े कि अपने पास इसका उत्तर 0 हो जाए, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? ऋण 8 में आपको प्लस 8 ऋण 8 प्लस 8 जोड़ने होंगे, ताकि 8 में से आप 8 घट जाए, क्योंकि ऋण ऋण धन ऋण ऋण होता है। जब 8 में से 8 घटाएंगे तो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा? पहले में, तीसरे के पहले में प्लस 8 क्या आएगा? प्लस 8। इस प्रकार से आप तीसरे के भी रिक्त स्थानों की पूर्ति स्वयं करेंगे। इसके बाद जो चौथा सवाल है उसको मैं आपको समझा देता हूं। आप चौथा सवाल देखें। ओके, अब आप चौथा सवाल किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। अब आप चौथे का पहला सवाल देखेंगे। इसमें आपको दिया है ऋण 7 ऋण 8 ऋण 7 ऋण 8 ऋण 25। ओके, अब यहां पर भी आपको क्या करना है? ऋण 7 ऋण 8 अब ऋण ऋण धन 25। ओके, अब यहां पर आपका दोनों ऋण खुले हैं, तो आपका 8 और 7 कितने हो गए? 15। जब ब्रैकेट नहीं है तो आपका मान ऋण में लिखा जाएगा, तो ऋण 15 प्लस 25, क्योंकि चिन्ह में परिवर्तन जब होगा जब एक संख्या ब्रैकेट में हो। जब ब्रैकेट खुलता है तो चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है। जब यहाँ पर आपका ब्रैकेट खुला और 25 बाहर आए तो ये आपके प्लस के हो चुके हैं। ओके, तो 25 में 15 गए, आपके पास क्या बच रहा है? 10। ये आपके पहले सवाल का आंसर, चौथे के पहले का। अब इसी प्रकार से मैं आपको चौथे का दूसरा बता रहा हूं। चौथे के दूसरे में आपको दिया है ऋण 13 प्लस 32, ये ऋण 13 प्लस 32 ऋण 8 ऋण 1। ये आपका सवाल है सेकंड वाला चौथे का। इसमें आपको ऋण 13 को ऐसे ही रखना है, ऋण 13 फिर प्लस 32। अब यहां पर भी आपके पास दोनों संख्याएं ऋण की हैं, लेकिन मान ऋण में लिखेंगे, जुड़ेगी जरूर। 8 और 1 9, है ना। अब आपके पास दो संख्याएं ऋण की हो चुकी है, तो आप लिखते हैं -13 ऋण 9 प्लस 32। जब 13 में आप 9 जोड़ते हैं, क्योंकि ऋण ऋण धन होता है, तो आपके पास ऋण 22 प्राप्त होते हैं। दोनों संख्या ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए चिन्ह में परिवर्तन नहीं हुआ है। प्लस 32, जब 32 में से आप 22 को माइनस करते हैं तो आपको आंसर क्या प्राप्त होता है? 10। इस प्रकार से आपका दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप तीसरे सवाल में चले जाए, चौथे के। तीसरे सवाल में आपको दिया हुआ है ऋण 7 प्लस ऋण 8 ऋण 7 प्लस ऋण 8 प्लस ऋण 90 प्लस ऋण 90। अब यहां पर भी आपको वही देखना है कि ऋण 7 तो आप ऐसा कैसा रख देंगे, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका 8, और यहां पर भी प्लस माइनस माइनस, ये भी कितना हो जाएगा आपका 90। ओके, अब 90 हो गया आपका। अब इन तीनों की आप जोड़ कर दें, क्योंकि तीनों आपके ऋणात्मक संख्या है। जैसे आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 7 15 होंगे, ऋण 15 ऋण 90। अब फिर दोनों ऋण किए तो 15 और 90 कितने हो गए आपके पास? 105। ये आपका आंसर हो जाएगा।
इस प्रकार से चौथा और बता देता हूं मैं आपको, ताकि आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाए। चौथे को आप देखेंगे, इसमें आपको दिया 50 ऋण 40, 50 ऋण 40 ऋण 2, ऋण 2। तो आप लिखेंगे 50, अब ऋण ऋण प्लस, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर आ रही है संख्या, प्लस ऋण ऋण फिर प्लस 2, क्योंकि यहां पर भी 2 ब्रैकेट से बाहर आए। अब आप तीनों संख्या आपका प्लस किए, तीनों को प्लस कर दें, तो 50 40 90 और 2 92, यानी 92 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको 6.3 के चौथे के मैंने चारों सवाल करवा दिए हैं। आप इन सवालों को अच्छी तरह से करें। सिर्फ आपको 6.3 में रिक्त स्थानों को स्वयं करना है, उसके भी एक रिक्त स्थान मैंने आपको समझा दिए। तो आपकी इस प्रकार से प्रश्नावली 6.3 समाप्त हो जाएगी। ओके, फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। ओके।